Bhupinder Hooda is also joining us here on the show. Mr. Hooda, your first reaction. What could have happened? ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में अब पुलिस की भी कोई वैल्यू नहीं बची, उनकी लाइफ की भी कोई वैल्यू नहीं बची। हुडा जी, देखिए पुलिस की और खास तौर पे डीएसपी लेवल के एक ऑफिसर की जिस प्रकार से ये घटना सामने आई है, वो इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची, सरकार नाम की चीज नहीं बची। मैं आपको बता दूं, इतना हरियाणा के अंदर वातावरण बिगड़ गया है पिछले कुछ दिनों में। पिछले 10 दिनों में 5 हमारे विधायकों को, जिसमें भाजपा के विधायक भी शामिल हैं, कांग्रेस के भी हैं, उनको जान से मारने की धमकी की, फिरौती की कॉल आई कि आप इतने पैसे दीजिए नहीं तो आपको उड़ा दिया जाएगा, आपके परिवार को उड़ा दिया जाएगा। और डीजीपी साहब कह रहे हैं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से कॉल आ रही है। हरियाणा के अंदर खनन माफिया अपना गंदा चेहरा दिखा रहा है। हरियाणा के अंदर संगठित अपराध, बड़े बड़े गैंग, एक के बाद एक गैंग, और गैंग्स के अंदर भी लंबी कतार में जो है ऐसा दिखाई देता है कि अपराधी दंदनाते घूम रहे हैं। और हरियाणा की सरकार पूर्णतः कानून व्यवस्था की सुरक्षित हरियाणा देने की स्थिति में नहीं रही, ऐसा दिखाई देता है। मुख्यमंत्री जी स्वयं जिम्मेदारी ले, हम मांग करते हैं। मगर दीपेंद्र हुडा जी, when we spoke to some of the topmost leaders, including the Home Minister Anil Vij of Haryana, they are not naming the sand mafia. Another one of the ministers has said it's probably not an organized syndicate, it's probably just some chota mota luchas and thieves. I want to ask Haryana government. This is exactly what they are saying. See, every day, if you look at Haryana papers, situation is gone completely out of control. Calls for ransom, firoti, kidnapping, chain snatching, murder, and in fact, yesterday there was a big incident in Haryana where one of our MLAs, he was being given death threats by one of the gangster groups, and he was being resigned. He was under such tremendous pressure, but the speaker had to give him confidence not to resign. 5 MLAs at the moment. 5 MLAs are under death threat at the moment in Haryana. Now, Dipender ji, you've talked about sand mafia. Times Now spoke to the mining minister, and the mining minister, Mr. Mulchand Sharma, just dismissed the allegations. He said, look, there is no mining mafia, sand mafia, mining mafia in Haryana. ये सब चोर उचक्के हैं. ये उनके शब्द हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले 3 महीने में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की खनन के अंदर ऐसी जो है घटनाएं जिनमें जान गई हो, क्या भिवानी में नहीं हुई, क्या महेंद्रगढ़ में नहीं हुई, क्या मेवात में नहीं हुई, क्या खनन माफिया यमुनानगर के अंदर नहीं देखा गया? जहां झड़प हुई वहां पे हत्या तो कोई नहीं हुई, लेकिन वहां पे झड़प हुई जो है ग्रामीणों। तो क्या ये हरियाणा कोने कोने में इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, वो आप चोर चक्के कह के क्या बच सकते हैं? इसी प्रकार से जो फिरौतियों के और रैंसम की कॉल्स आ रही हैं, यहाँ तक कि विधायकों के पास पिछले 10 दिन में 5 विधायकों को जान से मारने की धमकी दी गई है गैंगस्टर द्वारा। क्या उनको आप नजरअंदाज कर सकते हैं? आज अनिल विज जी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो गृह मंत्री हैं। आज मुख्यमंत्री जी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, और उन पे जिम्मेदारी, आखिरी जिम्मेदारी उन तक है। आज प्रदेश असुरक्षित है और इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः प्रदेश सरकार की है। दीपेंद्र जी, हमने और भी जो प्रदेश के नेताओं से बात किया जो सरकार में जी बोलिए। एक और मैं कहना चाहता हूँ, 2 चीजें हैं। एक तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चौपट हो गई, जैसे मैंने कहा। दूसरी, आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। आज बीजेपी और जेजेपी की जो सरकार है, जो इस सरकार में जो बंदरबाट हुई है महकमों की, कि कौन किस महकमे के मामले में कितना, कौन किस माइन के मामले में, कौन किस महकमे के माध्यम से कितनी कमाई करेगा, ये आपस में बंदरबाट का समझौता इनका हुआ। और आज भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है। आपने देखा होगा शराब माफिया, खनन माफिया की बात आई, इससे पहले शराब माफिया पूरे देश के अंदर हरियाणा का नाम इन लोगों ने कलंकित करने का काम। दीपेंद्र जी, क्या आप सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोनेज देती है माफिया को, चाहे वो लिकर माफिया हो, सैंड माफिया हो? स्टेट गवर्नमेंट नहीं, मैं जो है कह रहा हूं कि मंत्री, प्रदेश गवर्नमेंट ही नहीं। मैं आरोप केवल सरकार के ऊपर ही नहीं लगा रहा, मैं व्यक्तिगत आरोप भी लगा रहा हूं। बहुत से मंत्री हैं जो इनके विभागों के मंत्री हैं, जिनके संरक्षण में सब चल रहा है। आज हरियाणा भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे आज हरियाणा पहुंच गया। तो एक तरफ भ्रष्टाचार की मार और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की असफलता।
ऐसे में हरियाणवी आज जो आम नागरिक है वो पिस रहा है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। नैतिकता के आधार पर सरकार को बताना होगा कि पूरे प्रदेश को जो बेचने का काम हो रहा है खनन माफिया के माध्यम से, जो लुटवाया जा रहा है प्रदेश में, ये किसके इशारे पे हो रहा है, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं।